Hello, in this video we'll cover example 4 of chapter 9, sequence and series. So example 4 says, in an AP, ma term is n term is m, और m and n equal नहीं है, तो ph term find करनी है. तो सबसे पहली चीज तो मैं देखता हूँ AP है, ma term n है, na term m है, तो मेरे को गिवन है ना, तो मैं इससे कंडीशन बना लेता हूँ. a ऑफ m कितना है n, यानी m टर्म n है, n टर्म m है, और m और n इक्वल तो है ही नहीं, तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल होते तो कंडीशन बात तो एक ही हो जाती ना, फिर तो m टर्म ही m हो जाती, दो क्वेश्चन नहीं बनता. फिर am की हमने डेफिनेशन देखी थी, क्या होती है a प्लस m माइनस 1d, राइट. और इसकी क्या डेफिनेशन होती है, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू m. तो मेरे पास ये है. अब मैंने फाइंड क्या करना है, देखो ये दो इसमें अननोन क्या क्या है, मेरे को a नहीं पता है, d नहीं पता है, m और n गिवन है. मेरे को फाइंड क्या करना है, मैं वो देख लेता हूँ. p टर्म फाइंड करनी है, ap फाइंड करनी है. तो ap होगा क्या, a प्लस p माइनस 1d, राइट. तो मेरे को इसमें क्या क्या अननोन है, एक तो a नहीं पता है एंड d नहीं पता है. तो अगर मेरे पास इन दोनों की वैल्यू आ जाए तो मैं a p टर्म फाइंड कर लूंगा. तो मैं a निकालने की कोशिश करता हूँ इन दोनों से, मतलब इन दोनों को सॉल्व करता हूँ. तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये टर्म इसके नीचे लिख देते हैं, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू m. तो मैं ये इसको सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ इसमें से, तो ये कट जाएगा एंड बन जाएगा ये m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d इक्वल टू n माइनस m, राइट. अब इनको खोल देते हैं, ये हो जाएगा md माइनस d माइनस, अब देखो ध्यान से करना है, nd एंड माइनस और माइनस यानी प्लस d इक्वल टू n माइनस m. तो ये और ये तो कट जाएंगे. अब देखो इधर n माइनस m है, इधर m माइनस n है, एंड d कॉमन ले लूं. अगर मैं d कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा m माइनस n. इधर मैं इसको ले लेता हूं माइनस 1 इंटू m माइनस n. ठीक है, अगर माइनस कॉमन लेंगे उल्टा हो जाएगा. तो अब देखो इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये कट जाएंगे, एंड नीचे मैं ले जा सकता हूं, काट सकता हूं, क्योंकि m इज नॉट इक्वल टू n. अगर m इक्वल टू n होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है, फिर मैं कटिंग नहीं कर पाता. तो आप इधर लिखोगे जब कटिंग का स्टेप करेंगे कि सिंस m इज नॉट इक्वल टू n, तो हम नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं. तो मेरे पास d की वैल्यू कितनी आ गई इससे, माइनस 1. ठीक है, तो d की वैल्यू माइनस 1 इसमें डाल देते हैं, तो a प्लस, तो ये माइनस ही हो जाएगा एक तरह से, m माइनस 1 इक्वल टू n. सो इट बिकम a माइनस m प्लस 1 इक्वल टू n. तो a की वैल्यू आ जाएगी n प्लस m माइनस 1, एंड d की वैल्यू कितनी थी, माइनस 1. तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई है. a की वैल्यू n और n में आई है जो हमें गिवन थे, तो हम इसको इधर ले जाते हैं, डाल देते हैं इनमें. तो AP की वैल्यू होगी n प्लस m माइनस 1 प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1. तो हो जाएगा n प्लस m माइनस 1 माइनस p प्लस 1, ये कट जाएगा, तो नेट आ जाएगा n प्लस m माइनस p. तो ये मेरा आंसर होगा. p टर्म ये है हमारी. सो हम शुरू हुए थे m टर्म इक्वल टू n लिखा मैंने, n टर्म इक्वल टू m लिखा, दोनों से इक्वेशंस बनाई एक्सपैंड करके, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, a और d की वैल्यू निकाली, वो a और d की वैल्यू यहाँ पे रखी और आंसर निकाल लिया.